नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट थे सूरत से, जिनका नाम था मुकेश दलाल। वो विजयी घोषित हो गए हैं। अब विजयी घोषित कैसे हुए हैं? वो निर्विरोध चुने गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनके जो अपोनेंट में थे वो या तो थे ही नहीं या कैंसिल हो गए थे, उन्हीं को बोलते हैं निर्विरोध। लेकिन इनके केस में क्या हुआ कि इनके अपोनेंट जो कांग्रेस से थे उनका जो है पर्चा खारिज हो गया है, मतलब वो एक तरीके से डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं। क्या कुछ है ये न्यूज़, अच्छे से समझते हैं आगे चल के। नाउ सबसे पहले आप ये देखो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें साफ साफ बोला गया कि बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल विंस सूरत लोकसभा सीट अनअपोज्ड। इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे TV9 भारतवर्ष ने भी ये आर्टिकल निकाला। आज की ही आर्टिकल है, आप देख सकते हो यहाँ पे 22 अप्रैल की आर्टिकल है, आज की आर्टिकल है। इन्होंने भी साफ साफ ये चीज़ बोला कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द, 7 ने अब नाम अपना वापस लिया और सूरत से निर्विरोध चुने गए बीजेपी के मुकेश दलाल। इसके साथ साथ और बहुत सारे लगभग न्यूज़ चैनलों ने, सारे जो है जो भी न्यूज़ पेपर निकालते हैं, सब ने ये आर्टिकल पब्लिश किया। आप यहाँ DD न्यूज़ का भी देख सकते हो। लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा को मिली पहली जीत, सूरत से निर्विरोध चुने गए मुकेश दलाल। इसके साथ साथ नव भारत टाइम्स ने भी ये चीज़ निकाला कि लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी की निर्विरोध जीत और सूरत से पार्टी कैंडिडेट मुकेश दलाल ने रचा इतिहास। अब हम समझते हैं, ये तो हो गया कि वेरिफिकेशन कि हाँ जो ये न्यूज़ बताई जा रही है वो सही बताई जा रही है, वेरीफाई हो गया ये चीज़। अब इसके बाद समझते हैं हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखो आप, बीजेपी के जो गुजरात के जो है प्रेसिडेंट हैं, पार्टी प्रेसिडेंट CR पटेल, उन्होंने, बहरहाल ये गुजराती लैंग्वेज में है, तो उन्होंने ये चीज़ की जो है कन्फर्मेशन दी कि जो सूरत लोकसभा सीट से जो थे मुकेश दलाल जी वो जीत चुके हैं। नाउ देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध जीत हासिल करके बीजेपी ने इतिहास रच दिया और पार्टी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी के जो लास्ट कैंडिडेट थे वहाँ पे प्रत्याशी जो थे प्यारेलाल भारती, उन्होंने अंतिम अपना नाम वापस लिया। अंतिम अपना नाम वापस लेने का क्या मतलब हुआ कि टोटल 9 कैंडिडेट्स थे सूरत लोकसभा सीट से, जिसमें से एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के और इसके साथ 7 जो थे ये अलग पार्टियों के थे या फिर इंडिपेंडेंट थे। जब कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दिया गया तो बाकी 6 कैंडिडेट्स ने 7 में से अपना नाम वापस ले लिया तुरंत ही। एक कैंडिडेट बचे हुए थे बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती, उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया था। मतलब 2 कैंडिडेट बचे हुए थे सूरत लोकसभा सीट से, एक थे आपके मुकेश जी और दूसरे थे ये प्यारेलाल भारती। तो इन्होंने, प्यारेलाल भारती ने भी जो अपना नाम वापस ले लिया तो निर्विरोध जो है मुकेश जी ने चुनाव जीत लिया। नाउ हम समझते हैं कि क्या कुछ था। तो देखो आप, 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के मतदान के लिए, जो कि 7 मई को होना था, उसके लिए ये 15 से 19 तक का डेट रखा था नॉमिनेशन का और 22 तक का डेट रखा था कि आप अपना नाम वापस ले सकते हो। तो चूंकि 15 से 19 के बीच में कांग्रेस की तरफ से जो पर्चा दाखिल किया गया तो उनका जो है नाम वापस, उनका जो है पर्चा खारिज हो गया। इसके साथ साथ जब इनका पर्चा खारिज हो गया तो बाकी लोगों ने भी अपना जो है सीट, एक तरीके से कह लो कि अपने सीट से हट गए। बाकी बच्चे थे प्यारेलाल भारती, उन्होंने भी अपना नाम जब हटा लिया तो जाहिर सी बात है कि निर्विरोध ये चुने जा चुके हैं। तो इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इससे पहले दर्शना जरदोश थी। दर्शना जरदोश जी जो थी वो इस समय भी वो रेल मंत्री हैं मौजूदा सरकार में वहाँ के गुजरात की। नाउ हम थोड़ा सा और आगे अगर समझने की कोशिश करें कौन है मुकेश दलाल, अगर इनके बारे में समझने की कोशिश करें तो मुकेश दलाल के बारे में अगर आप देखोगे तो ये बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो है सूरत नगर निगम के जो है 3 बार पार्षद और 5 बार वहां के अस्थाई समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके बाद हम और अगर थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कशन करने की कोशिश करें तो ये एक तरीके से माना जाता है कि सूरत जो सीट थी, सूरत जहाँ से ये लड़ रहे थे, वहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि वहीं से ये पार्षद रहे हैं और वहीं पे ये अस्थाई समिति के अध्यक्ष रहे हैं। और इसके साथ साथ इनका जो CR पटेल जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुजरात के, उनके साथ इनकी अच्छी खासी पकड़ है। नाउ समझते कांग्रेस का पत्ता कैसे कटा, यानी कि एक तरीके से हम समझे तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनकी टिकट जो है कैंसिल कैसे कर दी गई, उनका जो है नॉमिनेशन रद्द कैसे कर दिया गया। तो विशेष रूप से सूरत सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका नाम था नीलेश कुंभानी, और इनका रद्द इसलिए किया गया क्योंकि इनकी जो हस्ताक्षर थी उसमें विसंगति पाई गई थी। विसंगति का मतलब हुआ कि हस्ताक्षर इनका सही नहीं पाया गया, जो बाई लॉ होना चाहिए वैसा नहीं था। अब आप बोलोगे बाई लॉ क्या होना चाहिए, तो बाई लॉ ये होना चाहिए कि जब आप साइन करते हो उसमें नॉमिनेशन के दौरान तो आपके साथ कोई 3 लोग ऐसे होने चाहिए जो एक तरीके से मतलब जिनके समक्ष आप साइन करो, ऐसा कह सकते हो।
लेकिन ये जो नीलेश कुंभानी थे, इन्होंने अपना साइन बिना किसी के सामने रहते हुए कर दिया। अब इस कंडीशन में जब बीजेपी ने क्लेम किया चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने इनको जो है 1 दिन का टाइम दिया कि आप जो है अपने वकील के साथ आओ और सारी बातों को यहाँ पे रखो, सारे साक्ष्य रखो। तो इन्होंने जो है साक्ष्य जब रखने की कोशिश की, तो उस टाइम पे यहाँ पे इनके साथ ये जो 3 लोग थे ये नहीं आ पाए, क्योंकि ये कोई 3 लोग थे ही नहीं। इसके साथ साथ इन्होंने एक वीडियो दिया चुनाव आयोग को कि सर इस वीडियो में जो है आप देख लीजिए। उस वीडियो को जब गहनता से जांच की गई तो उसमें भी कोई नहीं था, 3 लोग नहीं थे। इसके साथ साथ जब कोई भी पार्टी किसी सीट से अपने कैंडिडेट को उतारती है तो वहां पे 2 कैंडिडेट वो चूज करती है, एक मेन और एक सब्स्टिट्यूट। मतलब कि कह सकते हो कि मेन वाले का अगर पर्चा खारिज हो जाए तो दूसरा जो है ये नॉमिनेट कर दिया जा सकता है। तो इनके जो सेकंड वाले जो है उम्मीदवार थे, उनका नाम था सुरेश पड़साला, और इनके साथ भी सेम चीज हुआ और इनका भी अमान्य कर दिया गया पर्चा। क्या हुआ, इन्होंने भी सेम वैसे ही किया कि हस्ताक्षर बिना किसी साक्ष्य के कर दिया, बिना किसी के सामने रहे हुए हस्ताक्षर कर दिया, और इन्होंने भी चुनाव आयोग में प्रूव नहीं कर पाया कि आखिर कैसे जो है मतलब इन्होंने जो साइन किया वो बाई लॉ सही नहीं था, तो इनका भी पर्चा रद्द कर दिया गया। अब समझते हैं कि हिस्ट्री में कि आखिर ये जो निर्विरोध चुनने की बात है ये अभी तक भारतीय इतिहास में कितनी बार हुआ है और इसके साथ साथ कौन कौन चुना गया है। तो अगर हम बात करें तो देखो, देश में अभी तक टोटल 28 सांसद जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा 4 सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। सिक्किम और श्रीनगर सीट में हम देखें तो अक्सर जो है निर्विरोध ही जो कैंडिडेट वो चुने जाते थे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में, असम में और तमिलनाडु में 2-2 सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। यूपी के कांग्रेस में रामदयाल और सपा की डिंपल यादव लास्ट टाइम 2012 में डिंपल यादव ऐसी लास्ट कैंडिडेट रही हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं, और यूपी के कन्नौज से वो थी। ठीक है, इसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला और बाकी वी.वाई. चौहान, और इसके साथ साथ ओडिशा के पहले जो है मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब और पीएम सईद, इस बहुत सारे लोग जो है चुने गए हैं। तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के ये दूसरे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक तरीके से चुने गए हैं निर्विरोध। थैंक यू।